तो आइए आज क्लास 10th में जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है या 2 मार्क्स में भी पूछ देता है कभी-कभी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो आज अपना सब कुछ सीखेंगे। आज 2 तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। पहला अपना होगा जो आलोक प्रकाशन का, ये आप लोग बुक देख रहे होंगे, ये वाला। इसमें 2 मेथड का ज़िक्र है, जो आज अपना सब दोनों मेथड सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपना सब कुछ जानेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो देखिए बुक में 2 मेथड का जिक्र किया गया है। आज दोनों मेथड्स के बारे में अपना सब कुछ सीखेंगे। तो पहला है अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय गणितीय विधि, इसको कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो पहले अपना सब कुछ देखेंगे अनुमान विधि। देखिए एग्जाम में क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा जो समीकरण होता है उसको बैलेंस करने में मददगार सिद्ध होगा। और यदि आप एग्जाम में अनुमान विधि से अंदाजा लगा लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो यही बेस्ट रहेगा। इसमें थोड़ा सा गणित का कैलकुलेशन इस्तेमाल होगा। तो पहले अपना देखेंगे ये वाला अनुमान विधि। अनुमान विधि में जैसे मान लीजिए अपना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया बन जाता है NH3। तो इसमें क्या होता है, अपना सब कोई देख रहे हैं कि ये होता है अभिकारक और ये होता है उत्पाद। ये बात तो आप सब जानते होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इधर देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 3 है। तो समीकरण को जो है केमिस्ट्री में क्या करना रहता है, अपना सबको बैलेंस करना रहता है। बैलेंस यदि नहीं करेंगे समीकरण को तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, किसी भी समीकरण को केमिस्ट्री में बैलेंस करना जरूरी रहता है। तो आइए पहले अपना सब कोई देखते हैं अनुमान विधि। तो क्या करना है, बस जितना इधर है अभिकारक में उतना ही उत्पाद में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या है, पहले अपना एक बात यहाँ जान जाते हैं। देखिए किसी भी समीकरण को पहले अनुमान विधि से हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। तो पहले जो है आप लोग किसको बैलेंस करिए, धातु को, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल क्या होता है, जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी सभी क्या होता है, मेटल। तो पहले तो अपना धातु को बैलेंस करना है, उसके बाद अधातु को बैलेंस करेंगे। ये तरीका थोड़ा सा आपको आसान बना देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। तो ये सभी सभी क्या है, अधातु। पहले धातु को बैलेंस करेंगे, उसके बाद अधातु के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद सबसे अंत में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो पहले समीकरण में क्या करेंगे, धातु को बैलेंस करेंगे। यदि धातु बैलेंस है तो अधातु बैलेंस हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कि धातु बैलेंस है या नहीं। फिर से ये प्रोसेस चेक करते रहना है कि ये दोनों ऊपर वाले बैलेंस है या नहीं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और इधर ये बना है प्रोडक्ट अमोनिया। तो इधर देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की संख्या कितना है, नाइट्रोजन है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2। इधर क्या है, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन इधर 3 है। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो देखिए पहले इसमें तो चूंकि कोई धातु नहीं है तो अपना सबको अधातु पहले बैलेंस करेंगे। तो इधर देख लीजिए नाइट्रोजन 2 है
लेकिन इधर नाइट्रोजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो नाइट्रोजन को अपना बैलेंस कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे 2। तो नाइट्रोजन हो गया कितना, 2। और इधर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हो चुका है 6। तो अब देखिए हाइड्रोजन ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या हो गया, इधर हो गया 6। लेकिन फिर से इधर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर 2 है। यदि यहाँ पर 3 दे देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तो इधर हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 3 दूना 6। और उसके बाद इधर देखिए नाइट्रोजन क्या हो गया 2 और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया 6। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। तो ये बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। तो आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं अपना सबको लोहा Fe+H2O। ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Fe3O4 और प्लस में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक ठो समीकरण है। इसको क्या करते हैं, अपना सब पहले अनुमान विधि से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इधर क्या है। तो पहले अपना सबको जान लेते हैं कि पहले तो धातु को बैलेंस करना है। तो धातु हो जाएगा यहाँ पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लोहा हो गया। ये सब धातु है। उसके बाद अधातु को बैलेंस करते हैं। तो अधातु को बैलेंस करने में अपना सबको जानते हैं, ये सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सब क्या है, अधातु। अधातु के बाद अपना सबको ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। तो पहले आ जाइए इसमें देखते हैं पहले क्या है। यहाँ पर देख पा रहे हैं लोहा की संख्या कितना है, 1। और इधर लोहा कितना है, 3। और इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। और इधर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 और इधर है ऑक्सीजन 4। तो पहले बैलेंसिंग में किसको बैलेंस करेंगे, धातु को। तो यहाँ पर देखिए धातु कितना है, 1 और इधर है 3। तो इस तरफ क्या दे देते हैं, 3। तो अपना देख पा रहे हैं कि धातु क्या हो गया, बैलेंस। अब इसमें अधातु कोई दिख नहीं रहा है। तो अपना आप आ जाएंगे उसके बाद ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पर कितना है, 1 और यहाँ पर कितना है, 4। तो देखिए इधर यदि अपना 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से अपना चेक करेंगे कि धातु बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। धातु यहाँ पर 3 है लोहा और इधर भी क्या है, 3 है लोहा। तो धातु बैलेंस है। और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है और इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर अपना चेक भी कर लिए, धातु बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर अपना सब कोई देख पा रहे हैं कि 4 दूनी 8, यानी कि 8 गो हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। यदि यहाँ पर अपना 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। अब एक बार पुनः चेक कर लेंगे। यहाँ पर धातु 3 गो है और यहाँ पर भी 3 गो हो गया। और यहाँ पर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4 देख पा रहे हैं, ये वाला। और उसके बाद फिर से चेक कर लेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया 8। तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, धातु को। उसके बाद अधातु को फिर से चेक करेंगे, अधातु बैलेंस करने के बाद कि धातु बैलेंस है या नहीं। यदि ये दोनों बैलेंस है तो फिर से अगला पर बढ़ेंगे, इसको बैलेंस करने के बाद पुनः चेक करेंगे ये दोनों बैलेंस है या नहीं। तो उसके बाद अगला एग्जाम्पल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और ले प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर अपना लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। और ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो यहाँ पर जो है पहले जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, पहले धातु को बैलेंस करेंगे। तो इसमें 2 धातु है, एक तो बेरियम है और एक तो एल्युमिनियम है।
इधर भी क्या है, बेरियम एक ठो है और इधर भी एल्युमिनियम है। तो पहले अपना धातु को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेरियम क्या है, एक है, और इधर भी क्या है, बेरियम एक है। तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, बेरियम एक है और इधर भी बेरियम क्या है, एक है। और इधर देखिए एल्युमिनियम कितना है, 2, और इधर एल्युमिनियम कितना है, 1। तो पहले अपना सबको धातु को बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू इस नियम के अनुसार। उसके बाद पहले देखिए यहाँ पर एक है और इधर भी एक है, तो बेरियम बैलेंस है। उसके बाद इधर देखते हैं एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम 2 गो है और इधर एक ठो एल्युमिनियम है। यहाँ पर यदि अपना 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो एल्युमिनियम क्या हो गया, बैलेंस, यानी कि धातु अब बैलेंस हो चुका है। उसके बाद अब किसको बैलेंस करेंगे, अधातु को। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लोरीन कितना है, 2, और इधर भी क्या है, क्लोरीन 3। इधर क्लोरीन कितना है, 2, और इधर है 3। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर यदि दे देंगे 3 तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6, और इधर भी क्लोरीन हो गया 6। तो क्लोरीन दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस। अब पुनः एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस हो चुका है अधातु। तो अब चेक करेंगे कि धातु बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेरियम 3 गो धातु है और इधर क्या है, एक ही धातु है, एक है। तो यहाँ पर अभी ये क्या हो गया, अभी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 दे देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बेरियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया यहाँ पर। अब चेक करेंगे कि एल्युमिनियम बैलेंस है या नहीं। तो एल्युमिनियम इधर क्या है, 2, और उसके बाद क्या है, इधर भी एल्युमिनियम कितना है, 2। तो एल्युमिनियम क्या है, बैलेंस है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सल्फर देखते हैं, सल्फर कितना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं सल्फर कितना है, 3। और इधर देखिए सल्फर कितना है, यहाँ से ये जो सल्फर है इसकी 3 इसके लिए है। तो सल्फर क्या है, बैलेंस है। तो यानी कि अपना देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन, उसके बाद धातु चेक कर लिए और धातु चेक कर लिए, उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना हो जाएगा, ये जो 3 है इस पूरे ब्रैकेट के लिए है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा 4 तिया 12। और इधर भी अपना देख पा रहे हैं कि क्या है, ऑक्सीजन 4 तिया 12 है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और पुनः एक बार अपना सबको चेक कर लेते हैं कि पहले धातु बैलेंस है, तो बेरियम और एल्युमिनियम को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 गो है बेरियम, यहाँ पर भी 3 गो बेरियम है, तो चेक हो गया। उसके बाद एल्युमिनियम इधर कितना है, 2, और इधर भी एल्युमिनियम 2 है। उसके बाद फिर से देख लेते हैं अधातु सल्फर, सल्फर यहाँ पर कितना है, 3, और यहाँ पर भी सल्फर कितना है, 3। तो अधातु बैलेंस है और धातु भी बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा 4 तिया 12, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 तिया। तो आइए अब जो अपना दूसरा तरीका है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपना अनुमान विधि से देख चुके हैं, अनुमान विधि बेस्ट है। यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं एग्जाम में, तो उसके बाद बीज गणितीय मेथड अपनाना है, क्योंकि ये मेथड किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए बेस्ट है। तो बीज गणितीय मेथड, बीज गणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, बीज गणितीय विधि। तो इसमें एक समीकरण लेते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम धातु, और उसके बाद ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो इस विधि में क्या करते हैं, यदि आप थोड़ा सा गणित जानते हैं, तो ये प्रॉपर गणित है लेकिन ये केमिस्ट्री में यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी है, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो जो देख रहे हैं वहां पर अपना मन से लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं और यहाँ पर सी लिख दिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर ए बी सी लिख दिए हैं। तो देखिए इधर मैग्नीशियम कितना है, ए मैग्नीशियम है, इसके आगे में जो रहता है
वो होता है जितना आगे में लिखा रहता है वही होगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अभिकारक और उत्पाद को दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, बस ये हो जाएगा बैलेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए मैग्नीशियम है और इधर क्या है, सी मैग्नीशियम, यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ए बराबर सी, यानी कि इधर एक मैग्नीशियम ए मैग्नीशियम और इधर सी मैग्नीशियम। और उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2b बराबर, इधर देखिए क्या है, ये सी तो ये दोनों के लिए है, मैग्नीशियम के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सी ऑक्सीजन। तो अब देखिए इन दोनों में क्या अपना दिख रहा है, जो ज्यादा दिखता है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लेंगे यहाँ पर देखिए सी है और इस वाले में भी सी है, तो सी को क्या मान लेते हैं, एक, दो भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी बराबर मान लिए एक। अब ये दोनों समीकरण में रख करके ए बी सी का मान निकालेंगे और उसके बाद यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा, ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए सी बराबर एक मान लिए, तो यहाँ से चूंकि माने हैं सी बराबर एक, तो ए का भी मान कितना हो जाएगा, एक, और सी का भी मान कितना हो जाएगा, एक। अब देखिए ए और सी का मान आ चुका है, अब बी का मान चाहिए। तो सी बराबर कितना है, एक, तो बी का मान इस समीकरण से निकाल लेंगे। यहाँ पर यदि 2b बराबर सी का मान एक है, तो यहाँ से एक लिख देंगे, तो b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो ए बी और सी का मान आ चुका है। अब यहाँ पर जहाँ माने थे वहाँ वैल्यू ये पुट कर देंगे और हो जाएगा अपना बैलेंस। देखिए यहाँ पर क्या है, ए का मान एक है, तो ए के जगह पर क्या रख देंगे, एक, और बी का मान आ चुका है 1/2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/2, और सी का मान तो अपना माने हैं तो एक है, तो यहाँ पर एक लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीचे में जो 1/2 ये 2 दिख रहा है, यदि इस पूरे समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो ये जो है नीचे वाला कट जाएगा। इस 2 को हटाने के लिए ही यहाँ से क्या कर, ऐसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ये देखने में, इसलिए इसको हटाना है, तो इस पूरे को 2 से क्या कर रहे हैं, गुना। जब इस पूरे को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 सभी के साथ गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 mg, और उसके बाद ये 2 इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ से तो कट जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ O2 बच जाएगा। और इधर आ जाइए, तो यहाँ पर ये गुना होगा, तो 2 mgO। तो अब दोनों तरफ गिन लेते हैं, यहाँ से O2 हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मैग्नीशियम इधर है और 2 मैग्नीशियम इधर भी है, और इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये देखिए अभिकारक और उत्पाद दोनों जगह क्या है, बराबर है। यदि ये ऐसे छोटा समीकरण है तो इसमें अनुमान विधि ही बेस्ट रहता, लेकिन फिर भी ये सीख रहे हैं तो छोटे समीकरण से स्टार्ट किए और उसके बाद अगला समीकरण लेते हैं। तो आइए अलजेब्रिक मेथड से दूसरा समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, NH3 + Cl2, और ये हो गया NH4Cl और नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना A लगा देते हैं, यहाँ पर B, और उसके बाद यहाँ पर C और यहाँ पर D लगा दिए। तो अब देखिए इधर कितना नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। ये 3 जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए नहीं है। ये 3 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। तो यहाँ इधर देखिए अभिकारक में कितना नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। तो ए नाइट्रोजन इधर हो गया, और इसमें नाइट्रोजन नहीं है। और इधर देखते हैं इधर कितना नाइट्रोजन है, सी नाइट्रोजन। तो इसको पहले बराबर लिखेंगे, और चूंकि यहाँ पर सी नाइट्रोजन है तो सी लिख देंगे, और ये 4 सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर है डी नाइट्रोजन। तो इधर देखिए चूंकि प्रोडक्ट में कर रहे हैं बराबर, तो यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा चूंकि ये दोनों प्रोडक्ट का है। तो यहाँ पर कितना है, 2d नाइट्रोजन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2d। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, यदि रहता तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देते, लेकिन नहीं है तो बराबर लिखेंगे। और इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है,
C हाइड्रोजन, यानी कि C है और ये C जो है इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ पर चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4C प्लस। अब इसमें तो सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ इसी में है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 जो है इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2B बराबर, इधर क्लोरीन है, ये C तो इसके साथ रहेगा क्लोरीन के साथ ही, तो यहाँ पर C क्लोरीन हो जाएगा। तो ये 3 समीकरण बन गया, और इस समीकरण को सॉल्व करके ABCD का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो ये बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा गणित आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि C इसमें भी है और C इसमें भी है और C इसमें भी है और A इसमें भी है और A इसमें भी है, यानी कि देख पा रहे हैं कि C जो है तीनों में है। तो यहाँ पर मान लेंगे C बराबर 1, माना कि C बराबर 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर C का मान 1 रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B का मान। तो C बराबर 1 हो गया, तो यहाँ से C का मान हो गया, तो 2B बराबर C। तो C का मान यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2B, तो B का मान आ गया 1/2। तो B का भी मान आ चुका है। अब B का मान आ गया, और यहाँ से देखिए A का मान आप इस वाले समीकरण से निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, 3A बराबर 4C। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3A, C का मान 1 है तो 4 गुना 1 कर देंगे, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा, 4/3। अब देखिए C, उसके बाद B और A का मान आ चुका है, अब D का मान चाहिए। तो D का मान इस वाले समीकरण से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A बराबर C प्लस 2D। तो यहाँ से A का मान तो आ ही चुका है, 4/3, और C का मान कितना है, 1, और D का मान चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, 1 को 4/3 माइनस ये हो जाएगा 2D, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3, तो 4 माइनस का 3 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2D, और ये हो जाएगा 1/3 बराबर 2D। तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा 1/6। ये 2 इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो यहाँ से अपना सबको निकाल लिए, ये C का मान, B का मान और A का मान, और यहाँ से ये D का मान आ गया। अब देखिए इस वाले समीकरण में सभी वैल्यू को रख देंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, बन जाएगा। तो पहले A बराबर आ चुका है 4/3, तो A के जगह पर 4/3 रख देते हैं, यहाँ पर 4/3। अब उसके बाद B का मान आ चुका है 1/2, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1/2 रख देते हैं। और यहाँ पर आ गया है C का मान, C बराबर तो माने ही है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। और उसके बाद D का मान आ चुका है 1/6, तो यहाँ D का मान 1/6 लिख देते हैं। तो अब देखिए क्या यहाँ पर नीचे में जो है ये 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये तीनों को क्या कर दे, नीचे से हटा दे। तो यहाँ पर देखिए यदि 6, 2 और 3 है, तो 6, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इस पूरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, आइए इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/3 NH3, ये मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो यहाँ 3 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 NH3। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8 NH3 प्लस, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 1/2 Cl2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Cl2, तो हो जाएगा 3Cl2। उसके बाद ये 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 6NH4Cl, और देखिए यहाँ से ये 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा N2। तो ये हो गया अपना समीकरण बैलेंस। देखिए एग्जाम में पेपर पर ये सभी नहीं करना है, इसको रफ पर सॉल्व करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ये वैल्यू एग्जाम में क्या करेंगे,
जो मेन पेपर होगा उस पर डायरेक्ट रफ पर सॉल्व करके यहाँ पर रख देंगे। पहले इसको गिन लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो इधर देखते हैं नाइट्रोजन कितना है 8, और इधर नाइट्रोजन यहाँ पर 6 और 2 8, तो नाइट्रोजन पुर गया। हाइड्रोजन को आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 8 जो है ये हाइड्रोजन के लिए भी है, तो यहाँ पर 3 8 24, तो 24 हाइड्रोजन इधर है। और इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 6 और चौक 24, 6 चौक 24 हाइड्रोजन इधर भी है। अब क्लोरीन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 क्लोरीन, और यहाँ से तो देख ही पा रहे हैं कि 6 क्लोरीन है। तो ये भी तरीका है, यहाँ से सभी कुछ बैलेंस हो चुका है। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी कारक में कितना है 1 और 2, उत्पाद में क्या है 3, तो वही करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, और यहाँ पर ई मान लिए। तो पहले देख लेते हैं Mn, मैग्नीज कितना है, इधर पहले देख लेते हैं Mn, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं Mn, इधर A है तो A बराबर इधर कितना है, यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 Mn है, सॉरी C है तो C बराबर हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2A बराबर, इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है E ऑक्सीजन, तो E हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद उस ऑक्सीजन के बाद देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर बी है तो बी हाइड्रोजन बराबर, इधर हाइड्रोजन है यहाँ पर ई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2E। और उसके बाद हाइड्रोजन हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, इधर है बी क्लोरीन तो बी हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 2 क्लोरीन के साथ है, यहाँ पर सी है तो 2C हो जाएगा। और उसके बाद क्लोरीन यहाँ भी है तो ये हो जाएगा प्लस में 2D क्लोरीन। तो इस तरीका से समीकरण बना लेते हैं। और उसके बाद इसमें से सभी क्या करना है, मान निकालना है। बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ घटा। तो देखिए यहाँ पर C है और यहाँ भी C है और A यहाँ पर है, तो यानी कि C और A दो चीज दिख रहा है, तो किसी को भी मान सकते हैं C बराबर या A बराबर। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं C बराबर 1, तो C बराबर 1 माने हैं तो A का मान भी कितना हो जाएगा 1। अब देखिए A का मान आ गया तो यहाँ से E का मान कितना हो जाएगा, इसमें से E का मान यहाँ पर रखेंगे, A का मान 1 तो E का मान कितना हो गया 2, तो E बराबर आ गया 2। देखिए E बराबर 2 आ गया तो B का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे B बराबर, तो 2 गुना 2, तो B बराबर कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ से B का मान आ चुका है, C का मान अपना है ही, और एक मान और बच रहा है D का मान, तो D का मान यहाँ पर निकालेंगे तो B बराबर आ चुका है 4, तो यहाँ पर B की जगह पर 4 रख देते हैं। और C बराबर चूंकि मान रखे 1, तो 2 गुना 1 प्लस D का मान अपना चाहिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 बराबर 2D, और उसके बाद यहाँ से तो D का मान आ गया 1। तो यहाँ C बराबर 1, A बराबर 1, E बराबर 2, B बराबर 4 और D बराबर 1। तो ये बेहद आसान हो गया, इसमें कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू आया ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर A के जगह पर रख देते हैं 1, और उसके बाद B के जगह पर रख देते हैं 4, उसके बाद C के जगह पर रख देते हैं 1, उसके बाद हो जाएगा D के जगह पर रख देते हैं 1, और यहाँ से आ गया D हो गया, और E का मान आ गया 2, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। अब उसके बाद गिन लेते हैं, यहाँ पर एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज, और यहाँ पर एक मैग्नीज बराबर है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2, और इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन, ये जो 2 है इसके लिए है और ये हाइड्रोजन के लिए भी है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। क्लोरीन, 4 क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से देखिए 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन, तो सभी बैलेंस है। तो आइए अलजेब्रिक मेथड में ये एक और सवाल है, तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, यहाँ पर A लगा देंगे, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। तो यहाँ पर देखते हैं पहले PB को, PB मतलब लेड,
शीशा को ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए पीबी है और इधर क्या है बी पीबी, तो यहाँ से ए बराबर हो गया बी। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए ये जो दो है ये दो नाइट्रोजन के लिए भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नाइट्रोजन बराबर यहाँ से हो जाएगा 2a, तो यहाँ से हो जाएगा 2a। यहाँ पर ये दो इस पूरे के लिए है तो यहाँ दो हो गया, तो यहाँ चूंकि a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a। और इधर देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है तो ये दो जो है नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट नहीं है तो ये जो दो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। यहाँ पर जो C है सिर्फ और सिर्फ C नाइट्रोजन होगा और बराबर। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये A है तो यहाँ पर हो जाएगा 6a बराबर क्या कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है B ऑक्सीजन और यहाँ पर प्लस में यहाँ देखिए ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2C और फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 2D ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा तगड़ा समीकरण दिख रहा है लेकिन डरना नहीं है, बेहद ही आसान होता है ये सब। तो यहाँ से देखिए A हर जगह दिख रहा है तो A बराबर ही मान लेते हैं, A बराबर 1 मानेंगे तो B बराबर भी 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे A का मान है 1 तो C का भी मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 तो यहाँ C का मान हो गया 2। A B और C का मान आ चुका है, अब D का मान चाहिए तो D का मान इसी समीकरण से आएगा, तो यहाँ पर सभी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 6 गुना 1 बराबर B का भी मान 1 है प्लस C का मान कितना है 2, तो 2 गुना 2 और यहाँ से D का मान चाहिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 प्लस 6 बराबर 1 प्लस 4 प्लस 2D, तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 और ये जुड़ जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा माइनस में तो 2D हो जाएगा। तो यहाँ से 6 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 1 और इधर बच जाएगा 2D और ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में तो 1/2। तो यहाँ से D का भी मान अपना निकाल चुके हैं, A बराबर 1 B बराबर 1 C बराबर 2 और D बराबर 1/2। तो इस समीकरण में रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, एक वैसे नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद B का भी मान 1 है, 1 लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है लेकिन लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ C का भी मान कितना है 2 तो यहाँ 2 रख देंगे NO2, लेकिन यहाँ पर D का मान आ चुका है 1/2 तो 1/2 रख देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर नीचे में आ गया 1/2 तो इस पूरे समीकरण को क्या कर देंगे, इस पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 2 हट जाए। यदि नीचे में कुछ फ्रैक्शन बना रहा है तभी कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे रेलिवेंट संख्या होगा, तो उसके बाद क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद यहाँ से 2 यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 2PbO प्लस, ये आ जाएगा यहाँ पर 4NO2 प्लस, ये तो कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2। तो अब यहाँ पर एक बार गिन लेते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया 2 PB इधर कितना हो गया 2 और इधर कितना है PB 2। ऑक्सीजन एक बार गिन लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से हो जाएगा 6 और ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो 6 दूनी 12। और उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ से 2 है तो 2 दूनी 4, यहाँ पूछ चुका है। अब आ जाइए इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ से ये 2 और यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, 8 2 10 और 2 12, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 12। उसके बाद नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 तो नाइट्रोजन बराबर हो गया 4। तो ये दोनों तरीका बेस्ट है, यदि आप हीट एंड ट्रायल मेथड एग्जाम में सोच पाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, यदि नहीं सोच पाते हैं तो इसको अलजेब्रा विधि लगा करके इस सब का मान निकाल करके डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे और समीकरण बैलेंस हो जाएगा।